के पंचायती राज की इस बैठक में उपस्थित हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री भाई तारकिशोर जी, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को नव वर्ष की मंगल कामना करती हूँ। हमारे साथ आज यहाँ दिन में काफी महत्वपूर्ण है। इस बैठक को हमने महत्वपूर्ण क्योंकि आज का बिहार, आज के 38 सभी जिलों के हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अभियंता विभिन्न बिंदुओं पर हम चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं पंचायती राज विभाग की ओर से सभी जिला परिषद के अध्यक्षों, विभाग के कर्मठ हमारे, अगर हम कहें तो हमारे अधिकारी तो अपर सचिव है ही, लेकिन छोटे भाई की तरह जिन्होंने इतने प्यार से अपने विभाग को चलाते हैं, हमारे आदरणीय जिला हमारे मुख्य अपर सचिव लगनशील कर्मठ विभाग के प्रति अपनी बहुत संवेदनशील होकर काम करते हैं। साथ में हमारे नए निर्देशक विभाग के अन्य सभी अधिकारी को जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि हम सभी लोग प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं और पंचायत जो है वो प्रजातंत्र की पौधाशाला है। अगर हमारा पौधा ही मजबूत ना हो तो हमारा प्रजातंत्र का ये पौधा मजबूत ही ना हो तो हम कहाँ से मजबूत हो सकते हैं। और इसी कारण से मैं इस पंचायत को सुदृढ़ होने के लिए ही सभी प्रजातंत्र को सुदृढ़ होगा, उसके लिए मैं अपने कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए राशि की कमी नहीं होने दी जाएगी, इसकी भी मैं आप सभी को विश्वास दिलाती हूँ। अभी हमारे मुख्य सचिव कह रहे थे कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में आपको त्रिदशीय पंचायत को प्राप्त होने वाली कुल राशि की 10% राशि जिला परिषद को दी जाती है। छठे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा में भी जिला परिषदों के लिए अच्छी खासी राशि की व्यवस्था की जाने वाली पूरी संभावना है। विगत वर्षों में योजना निर्माण एवं अन्य क्रियान्वयन में कुछ समस्याएं आई है। हम चाहते हैं कि आगामी वर्ष में योजना निर्माण में कई समस्या न आए, चाहे योजना निर्माण की बात हो या उसे ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करने की बात, जिला परिषदों को उपलब्ध कराई गई राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने में आने वाली कठिनाइयों की बात या कर्मियों की कमी की बात, मैं चाहूंगी कि सारे बिंदुओं पर आप खुलकर चर्चा करें। बैठक में मिले फीडबैक से मैं राज्य सरकार को अपनी नीतियों निर्धारित करने में बहुत मदद मिलेगी। हमारे विभाग में सारे अधिकारी आपके सहयोग के लिए तत्पर है। मैं पूर्ण रूप से आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि ये जो चुनाव आज मैं जो स्वरूप देख रही हूँ, मुझे काफी आज खुशी हो रही है कि हमारे सारे कार्यपालक पदाधिकारी आए हुए हैं और सारे हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष आए हुए हैं। ये जो मैं कहती हूँ कि पौधाशाला हमारी पहली प्राइमरी जो है, हम पौधा लगाते हैं और पौधा जब मेरा मजबूत होगा तो जाके हम अच्छे मजबूती हम अपने बिहार में दिखा सकते हैं कि हम मजबूत हैं। इस पंचायत के चुनाव के लिए, इस पंचायती राज के लिए हम लोगों ने क्या क्या नहीं किया। आपको पता होगा कि 2000 के पहले कोई पंचायत का चुनाव नहीं होता था। 20 साल 25 साल हो चुके थे और चुनाव नहीं हुआ। अपना जो भी काम है वो अपने विधायक करे। लेकिन जब 2000 में हम लोगों की जब मुख्य रूप से विपक्ष में मैं जब आई हम लोग, तो हम लोगों ने एकदम प्रतिज्ञा किया कि पंचायत का चुनाव होना चाहिए। और उस समय जो सरकार थी तत्कालीन हमारे माननीय लालू जी, माननीय राबड़ी जी की सरकार थी, हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे पंचायत का चुनाव होना चाहिए। और उस समय हम लोग इतना हंगामा भी करते थे, जबकि एक दिन उन्होंने कहा भी कि रेणु चिंता मत कीजिए, आपको बहुत चिंता करना पड़ेगा, ये चुनाव के फेर में मत रहिए आप। लेकिन हम कहें कि नहीं, चुनाव जब होगा तो हम सबसे नीचे पौधान तक हम जाएंगे। जब मेरा वार्ड सदस्य होगा तो वो अपने एक वार्ड के लोगों को देख सकता है। उसके बाद हमारे जो होंगे प्रतिनिधि उसको देखेंगे, मुखिया देखेंगे,
पंचायत समिति देखेगा, हमारा वहाँ से प्रमुख देखेगा, ऊपर से हम आएंगे जिला परिषद देखेगा, जिला परिषद अध्यक्ष। जितनी बाहें होगी, जितने हम पौधे लगाएंगे, उतना और सुदृढ़ होगा। और उसके बाद हम लोगों ने पंचायत राज का चुनाव कराया। ये एनडीए की सरकार में चुनाव हुई, और जब एनडीए की सरकार में चुनाव हुई तो हम लोगों ने सबसे पहले सब लोगों के लिए कि अच्छे से काम ना हो, काम हो, और काम दिखाई भी पड़ रहा है कि नीचे से आएगा तब ऊपर आएगा। मैं एक यहाँ पर बैठे सभी कार्यपालक पदाधिकारी और अपने सभी जिला अध्यक्षों को मैं ये नहीं कहती कि आप अधिकारी हैं, आप अध्यक्ष हैं, हम सभी एक परिवार हैं। और अगर हम परिवार मानेंगे तभी काम हो सकता है। एक जब बड़ा परिवार बनता है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई चूक हो जाती है, तो क्या चूक होने से उसको काट दिया जाता है या उसे उसकी दवाई होती है? क्या उस पर मलहम लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता है? क्या हम मिल बैठ के काम करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये हमारे जो लड़ाई होती है बीच में आपसी, ये किसके लिए होती है? हम सब आए हैं एक बिहार को विकसित करने के लिए, और बिहार जब विकसित नहीं होगा और काम ही नहीं होगा, हम ईगो में रहेंगे कि मैं तो बड़ा अधिकारी हूं, मैं तो बड़ी अध्यक्ष हूं, मैं तो मंत्री हूं, तो कैसे काम चलेगा? हम सभी को लिबरल बनना पड़ेगा, और जब तक हम लिबरल नहीं होंगे तो हम बिहार का विकास नहीं कर सकते हैं। और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ये प्रजातंत्र में सबकी जिम्मेदारी है, जितना कार्यपालक अभियंता, जितना मंत्री, जितना हमारे सारे सचिव, सारे पदाधिकारी, उतने ही अधिकार अध्यक्षों का भी है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम सभी को मिल के काम करके और आगे हम लोगों को ले जाना है और बिहार को विकसित बनाना है। हम कभी ईगो क्यों करेंगे? किसके लिए करेंगे? हमारा पारिवारिक झंझट तो नहीं है। हम काम करने के लिए आते हैं। मैं आग्रह करना चाहती हूँ आप लोगों से, मैं फीडबैक लेना चाहती हूँ, आप लोगों का सुनना चाहती हूँ। हमने भाई को, अपने अपर सचिव अमृतलाल मीणा जी को हमने कहा कि एक बार हम दोनों परिवार, हमारा जो परिवार है और ये दोनों परिवार के जो अंग हैं उनको हम साथ बैठाएंगे। हमेशा सुनने के लिए कुछ न कुछ मिलता है। हम जानते हैं कि आप पर काफी जिम्मेदारियां होती है काम की, लेकिन एक ये भी जिम्मेदारी है कि हम सबको साथ लेके चले, सबको लेके मिल के चले। जब कदम से कदम बढ़ाएंगे तभी हमारा आगे जाके विकास हो सकता है। और बिहार के विकास में हम सभी का सहयोग होना अति आवश्यक है, क्योंकि हम जब तक नहीं कहेंगे कि हम बिहारी हैं और बिहार को विकसित करेंगे, तब तक काम नहीं हो सकता है। आखिर कौन सी बात है? ये 2 साल, 3 साल, 4 साल से काम जो पड़े हुए हैं, 2 महीने बचे हुए हैं चुनाव के, काम भी हो रहा है, उसमें क्वालिटी नहीं है। तो आखिर हम पैसा देते हैं तो क्वालिटी भी हम क्यों नहीं देखते हैं? वो भी हमारा काम है क्वालिटी देखने का। हम क्वांटिटी कम कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी में हम समझौता नहीं कर सकते हैं। इस पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो बस मैं इतना ही आग्रह करना चाहती हूँ आप सभी लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे विभाग के सारे अधिकारी आपके साथ तत्पर खड़े रहते हैं। कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन काम करने में अगर कोई दिक्कत है, किसी तरह की परेशानी है, दोनों तरफ से, चाहे हमारे कार्यपालक पदाधिकारी हो और चाहे हमारी जिला परिषद अध्यक्षा हो, दोनों खुल के बात करें और दोनों एक परिवार जैसा विचार करके जाएंगे। और महीने के भीतर हमें दिखाई पड़े कि हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। पंचायती राज के सभी अधिकारी, पदाधिकारी, अध्यक्षा, कार्यपालक पद एक परिवार है, और परिवार लगे कि हम एकजुट हैं और एकजुट होके हम अच्छा काम करेंगे। इसके लिए हमको यहाँ आज संकल्प लेना पड़ेगा सभी को। यही मैं बात करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। कहते हैं कि कुछ काम हमारे